Hi, I am Deepak Jain, partner of DJS and Company. Today, I have with me Mr. Anupam Sharda, partner of DJS and Company, specializing in income tax. Today, we'll be speaking about budget. So, let's start our conversation with Anupam. Hi, Anupam. हाई रिकॉर्ड आज के बजट आपको कैसा लगा? क्या चेंजेस आए हैं हमारे बजट में? बजट अच्छा था, बहुत पॉजिटिव रहा। मिडिल क्लास को उन्होंने एड्रेस किया है, मिडिल क्लास के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस किया है। सबसे पहला बेनिफिट जो उन्होंने दिया है हमें वो थ्रू चेंजिंग स्लैब रेट्स। द अर्लियर स्लैब्स व्हिच वर बेनिफिशियल, दे हैव इंक्रीज्ड दी स्लैब्स टू मेक इट मोर बेनिफिशियल फॉर द मिडलमैन। उन्होंने 12 लाख तक के टैक्स ब्रैकेट में अर्न करने वालों को फुल्ली एग्जेम्प्ट किया टैक्स से। एंड ओवर दैट उन्होंने कई सारे हर स्लैब रेट्स पर टिंकर किया, जिसमें अक्रॉस द रेंज ऑफ इनकम अर्नर्स को बेनिफिट मिला है। अभी उन्होंने जो प्रेजेंट स्लैब उन्होंने कमेंट किया है वो है 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 24 लाख में 25% एंड 24 लाख के ऊपर 30%। अगर आप इसको, दिस इज द न्यू रेजिम, न्यूअर वर्जन। अगर हम अभी देखेंगे तो हमारे 3 रेजिम है। द ओल्ड रेजिम विच वॉज एग्जिस्टिंग, जहाँ पे 10 लाख के ऊपर 30% हो जाता है। पुराना स्लैब जो चल रहा था जहाँ पे 15 लाख के ऊपर 30% था, उसको उन्होंने बढ़ा के 24 लाख है, 24 लाख के ऊपर 30% ऑफ कर दिया, विच इज बेनिफिशियल अक्रॉस ऑल इनकम कैटेगरीज। एंड उन्हें उससे उनको काफी बेनिफिट मिला है। उसको छोड़ के ये बजट का जो उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव अगर हम कहेंगे, इट वॉज सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन। They have made small changes to plug in difficulties which the taxpayers are facing. एक जैसे मैं बहुत छोटा सा बता रहा हूँ, एक सेक्शन वॉज 206C1H, TCS on sale of goods, 0.1% in excess of 50 lakhs. This was introduced about 3 budgets back. Again, they introduced TDS on purchase of goods, and एक ओवरलैप हो रहा था, एक ही ट्रांजेक्शन पे सेलर बायर दोनों को कंफ्यूजन हो रहा था कि किसको टैक्स कलेक्ट करना है, किसको टैक्स काटना है। उस एम्बिग्युइटी को उन्होंने रिमूव किया एंड दे हैव रिमूव्ड एंड अबॉलिश्ड द सेक्शन ऑफ 206C1H व्हिच वाज ऑन TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। एक और अगर हम रिलीव देखेंगे तो आया है 206C1, 206AB एंड 206CCA। क्या हो रहा था कि उन्होंने कहा था कि जिनका जो नॉन रिटर्न फाइलर्स है उनके ऊपर हायर स्लैब में काटो। जो एक टीडीएस काट रहा है उसको कैसे पता कि कोई आदमी अपना रिटर्न फाइल किया है नहीं किया? हर एक आदमी से उनका रिटर्न की कॉपी मांगना संभव नहीं हो रहा था। एंड इस वजह से उन्होंने ये सेक्शन, दोनों सेक्शन को अबॉलिश कर दिया। एंड नाउ द हायर स्लैब रेट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन पैन डिडक्टर्स एंड नॉट इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स। इसके कारण लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत जो टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं उनको बहुत नॉन कंप्लायंस एंड नोटिस आए हैं। एंड दिस इज अ वेलकम मूव बाय द फॉर द इंडस्ट्री टू अबॉलिश दैट। इसको छोड़ के इन्होंने एक और सिंप्लीफिकेशन लाया है थ्रू टीडीएस। टीडीएस over the years they have kept on adding sections and we went up to 194 O, T, S and across slab thresholds अलग-अलग, रेट्स अलग-अलग। एंड अब उन्होंने उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया, बोला कि रेट्स एंड थ्रेशोल्ड्स को बढ़ाओ, उनको कम करो, रेट्स को रैशनलाइज करो। ये पिछले बजट में भी उन्होंने किया था। जो इंटरिम बजट उन्होंने दिया जुलाई 2024 में, उन्होंने उधर भी उन्होंने रेट्स कम किए। अभी दे हैव नॉट ओनली लोअर्ड द रेट्स बट दे हैव आल्सो लोअर्ड इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड। सो जैसे स्पीच में उन्होंने कहा कि टीडीएस ऑन रेंट विच वाज एप्लीकेबल एट 2,40,000 एनुअल रेंट, now they have said it is applicable of a monthly rent of 50,000 or more. तो इससे क्या हुआ है कि एक थ्रेशोल्ड बढ़ गया, टीडीएस कंप्लायंसेस लोगों के ऊपर कम हो गए एंड कंप्लायंसेस कॉस्ट कम होंगे इससे, विच इज अ वेलकम मूव विच वाज द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री राइट नाउ। इसको छोड़ के लास्ट 2 साल से एलआरएस को लेके बहुत कंफ्यूजन चल रहा था, किस पे टीसीएस कलेक्ट होगा, कितना पे कलेक्ट होगा, किस थ्रेशोल्ड पे कलेक्ट होगा, किस पे होगा, किस पे नहीं होगा। एक लाया है उन्होंने, 2 चेंज किए हैं इस पे। पहला है, अगर आप लोन लेके बाहर पढ़ने जा रहा हूं उसके लिए रेमिटेंस दे दो, सो देयर इज नो टीसीएस। देयर वाज एक्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 7 lakhs which now they have increased it to 10 lakhs. These are some key highlights that comes to my mind when we say this budget and when we talk about finance budget 2025.